नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अगर किसी को जानना है कि पर्सनली उनके लिए इस साल की एनर्जी क्या होगी, कैसा रहेगा, तो वो कैसे जान सकते हैं? वो ना, जैसे जैसे आपका बर्थडे क्या है बताएं। 7/11/1997। जैसे आपका है 7 नवंबर 1997, तो हमें क्या करना है ना, 7 नवंबर, इसके बाद 2026 प्लस कर लेना है। ओके। उससे क्या होगा ना, आपकी उस साल की एनर्जी आ जाएगी, अगले साल की एनर्जी। क्योंकि देखो 2026 की एनर्जी पूरे साल के लिए सेम है, लेकिन हर बंदे के लिए वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी। जैसे कोई बोलता है यार इस साल मैं तो यार बहुत गरीब हो गया, उसकी जिंदगी चमक गई। तो क्यों चमक गई ना, क्योंकि उसके लिए वो साल अच्छा था। तो हमें ये ज्योतिष में ये समझना होता है, अब यूनिवर्स तो अपने हिसाब से चल रहा है ना, लेकिन हमारे लिए वो कैसा रहेगा ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 नवंबर 2026 आपके केस में कर लेंगे। तो ये एनर्जी कितनी आती है, ये 1 पे आती है आपके लिए। तो अब 1 के लिए कैसा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे किसी के लिए 2 आएगा, किसी के लिए 3 आएगा, किसी के लिए 4 आएगा, किसी के लिए 5 आएगा, किसी के लिए 9 आएगा। तो टोटल 1 से लेकर 9 तक हम एनर्जी कर लेते हैं। जैसे 1 की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी 2026 में? देखो, तो जो 1 की एनर्जी आएगी ना आपके केस के अंदर, अगर मैं आपकी बात करूं, तो वो आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें ले आएगी। नया घर बनना, शादी होना, मैरिजेस होना, बच्चे होना, घर रेनोवेट होना, गवर्नमेंट से कुछ अच्छे ऑफर्स आना। तो ये होता है जनरली 1 की एनर्जी के अंदर, क्योंकि 1 एनर्जी जो है सन की है, वो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, हनी ट्रैप्स हो सकते हैं। कोई बंदा आपको आएगा और लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा आपके फेवर में, बट फेवर में नहीं होगा। तो आपको भी इससे बचना है, हनी ट्रैप्स हो सकते हैं। मेंटरशिप लेनी है, अपने बॉसेस का सहारा लेना है, मतलब थोड़ी सी गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगले साल आपको सेल्फ लव को प्रमोट करना है और सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करना है, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना है। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन योर वे, डू नॉट गो ओवरबोर्ड विद इट। ये साल जो भी नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो कर सकते हो, अच्छा साल है आपके लिए। और आपको एक यंत्र यहाँ पे दे रहा हूँ, सूर्य का यंत्र है। ये यंत्र जो है ना, वो आप रेगुलरली अपने पास रखो, लेमिनेट करवा के, सूर्य का यंत्र। या फिर अपने घर में भी ये यंत्र जो है वो आप प्लेस कर सकते हो घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो बेसिकली जिनका भी 1 एनर्जी है उन्हें ये यंत्र रखना चाहिए अपने साथ। हाँ, 1 की एनर्जी जिसकी अगले साल आ रही है उनको ये रखना चाहिए। ओके। एंड जिनकी भी 1 की एनर्जी आ रही है 2026 में, उनके लिए लव वाले पर्सपेक्टिव से कैसा होगा साल? उनके वाले लव के लिए पर्सपेक्टिव अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा साल है। लव के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा साल है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ठीक साल है। मतलब देयर इज अ गुड ईयर फॉर दैट। ओवरऑल ये अच्छा ईयर है, प्रमोशन वाइज भी अच्छा है। बस बशर्ते उनका मूलांक, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या नहीं होनी चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 होगी तो ट्रबल करेगा, अदरवाइज ठीक है। मतलब उनका दिस ईयर, अगले साल की एनर्जी 1 ही आ रही है, लेकिन अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है तो उनको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज अच्छा साल है। ओके। एंड मनी वाइज भी अच्छा साल है। मतलब दिस इज अ गुड ईयर, दिस इज अ वेलकमिंग ईयर फॉर देम, प्रोवाइडेड दे आर वर्किंग हार्ड। क्योंकि क्या होता है ना, किसी ने बोला कि जिंदगी जीने की यही सच्ची कहानी है, सफलता जो है वो मेहनत की दीवानी है। तो सफलता मेहनत की दीवानी है, बट इसका मिसिंग पार्ट क्या है, लक। तो पहला पार्ट हमेशा इंटैक्ट रहता है कि सफलता के साथ ये करोगे तो इट विल बूम फॉर यू, ऐसा है। लेकिन ये साल आपसे ये डिमांड भी कर रहा है कि गो फॉर द न्यू थिंग्स, क्योंकि एक तो साल की एनर्जी ऐसी है, प्लस आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है, तो डबल 1 हो गया। एक तो साल की एनर्जी ऐसी है, यूनिवर्सल ईयर 2+2+6 की, प्लस आपकी खुद की एनर्जी जो है वो 1 आ रही है अगले साल की। तो दोनों तरफ से ये दिखा रहा है कि गो फॉर द न्यू थिंग्स। नए के साथ जाने के लिए अगले साल के लिए हिम्मत चाहिए, जो दिखानी पड़ेगी। ओके। जैसे आप हो तो आपको अपने पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, पॉडकास्ट से कुछ अलग चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। ओके। सो मतलब जो भी जिनकी भी 1 की एनर्जी है उनके लिए बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन इज द की। एक्सपेरिमेंटेशन इज द की, बिल्कुल। नए के साथ जाने का जो साहस है वो अगले साल उठाना पड़ेगा। ओके। सो लीप ऑफ फेथ जो बोलते हैं हम, वो लेना है। दैट इज अ ईयर फॉर दैट। अब क्या होता है ना कि बंदे के पास यार अपॉर्चुनिटी आती है, बट वो उठाता नहीं है। अब उठाएगा नहीं क्योंकि उसके मन में एक शुरू से एक वो डाल दिया गया कि गिर जाएगा। तो जब गिरने का खतरा मन में इतना ज्यादा हो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो रिस्क है तो इश्क है, दिस इज अ टैगलाइन फॉर 1। ओके। एंड फिर अब अगर हम बात करें उन लोगों की जिनके लिए एनर्जी 2 की आ रही है 2026 में, उनके लिए कैसा साल होगा ये? हाँ, उनकी भी बात करते हैं। सो बेसिकली जिनकी भी 2 की आ रही है उनके लिए जो साल है वो कैसा होने वाला है। उनके लिए साल जो है वो एक आराम से चलने वाला साल है। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम मिले, है ना, घर के एनवायरनमेंट में रह के चीजें करने वाला साल है। दिस इज नॉट अ ईयर जहां पे आप बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्ट करो, कैपिटल आपकी डूब सकती है, लेकिन फॉरेन ट्रैवल आपका लग सकता है। सो दिस इज अ गुड ईयर फॉर द फॉरेन ट्रैवल। बहुत ज्यादा कैपिटल मत लगाओ, बहुत ज्यादा पार्टनर्स मत बनाओ, थोड़ा शांत रहने वाला है। इनके घर में उस टाइम इंटीरियर्स के काम होंगे, है ना कुछ ऐसा काम होएगा। घर ये परचेज कर सकते हैं, बट परचेज से भी ज्यादा जो उनका एग्जिस्टिंग घर है वो रिपेयर होने के बहुत ज्यादा चांस है, अगर आपकी अगले साल की एनर्जी 2 है। सो इनके लिए किन वाले सालों के लिए 2026 अच्छा नहीं है।
बेसिकली अगर कोई भी किसी महीने की 2 तारीख को, 11 को, 20th को, 29th को पैदा हुआ है, तो उनके लिए ना बड़ी इमोशनल टर्बुलेंस रहेगी, डिवोर्स, रिलेशनशिप इश्यूज, हमेशा इमोशनली लो रहना, डिप्रेशन रहना, एंग्जाइटी रहना 100% आने वाले हैं। तो गो फॉर द मेडिटेशन जिनका साथ ये है। प्लस जिनका भी जो भी किसी महीने की 4 तारीख को, 13th को, 22nd को और 31st को पैदा हुए हैं, उनके लिए 2026 जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रबलसम जाएगा, खासकर जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, जिस साल की एनर्जी 2 आ रही है। तीसरा, जो भी किसी भी महीने की 9th को, 18th को, 27th को पैदा हुए हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा नहीं है, खासकर जिनकी पर्सनल ईयर की एनर्जी 2 आ रही है, उनके लिए भी ये साल अच्छा नहीं है। ऐसे तो ये 3 वालों के लिए कॉशियस रहने वाली बात बोल दी है हमने। पहले हमने ये ड्रिल डाउन किया कि कैसा रहेगा जिनकी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, प्लस उनमें से कौन से लोगों को कॉशियस रहने की जरूरत है, हमने दोनों चीजें इंटीग्रेट कर दी हैं। अदरवाइज ये वाला साल आपका नए रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा है, थोड़ा इमोशनली आप हाई रहोगे, करियर वाइज आपको बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं मिलेगा, फॉरेन ट्रैवल आप जा सकते हो, हेल्थ के अंदर आपको क्या है, बॉडी के अंदर ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं और थोड़ा लो फील होगा, इमोशनली लो फील होगा। सेट द रूटीन, जितना रूटीन सेट करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो ये हमने बात किया जो 2 एनर्जी की थी। हाँ जी। अब 3 एनर्जी की बात करते हैं 2026 के लिए। सो जो जुपिटर वाला साल है, ये बेसिकली जुपिटर वाला साल है। तो जयेश जी, इसमें क्या रहेगा जुपिटर वाले साल के अंदर, इस साल में ना इंसान को वही कंटिन्यू करना है जो पुराना था। इस साल भी पार्टनरशिप से बचना है आप लोगों को। सोशली बहुत अच्छा रहेगा, एक्सपैंड आप कर सकते हो, जो पुरानी चीजें कर रहे थे ना बस वही एक्सपैंड करनी है आपको। तो ये वाले साल ना बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ, ओवर ट्रस्टिंग होने की वजह से दिक्कत होगी। तो ओवर ट्रस्टिंग होने की वजह से दिक्कत नहीं करवानी, बट जनरली दिस इज अ गुड ईयर। ये वाले साल में इंसान बहुत सारी नई चीजें सीखता है। अगर आप नई भी सीखना चाहोगे तो आप देखोगे कोई ऐड आई, आपने उस पर एनरोल कर लिया, कोर्सेज में एनरोल कर लिया। सो पीपल गेट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स। ये वाला साल में लोग जो है वो अपने गुरुओं के दर्शन के लिए जाते हैं, अपने मेंटर्स के दर्शन के लिए जाते हैं। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए बहुत अच्छा साल है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत अच्छा साल है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा साल है, एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा साल है। पार्टनरशिप के लिए इतना अच्छा साल नहीं है, नए बिजनेस के लिए अच्छा साल नहीं है, पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अच्छा साल है। सो दिस इज अ गुड ईयर। बस प्रॉब्लम कहां आएगी ना, मैं आपको बता देता हूं। जो भी बंदा किसी भी महीने की 6 को, 15 को, 24 को पैदा हुआ है, उनको हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल जिनका भी ये पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, उनको ना अपने लीवर का ध्यान रखने की जरूरत है। और ये वाले साल ना फैटी लीवर होने के चांस हैं। तो ये वाले साल जो है ना, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनको बचना है। और खासकर जिनका मूलांक 6 है, यानी कि 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं, उनके लिए ये वाला जो साल है ना वो बहुत ट्रबलसम होने वाला है, हेल्थ और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसों वालों में नहीं, तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट हेल्थ और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से 6 वालों के लिए ट्रबलसम साल है। अदरवाइज सब चंगा सी है, सब बढ़िया है। एंड बेसिकली इन ये जो एनर्जी 3 जिसकी भी आ रही है, उसके लिए लव लाइफ कैसी होगी? उसके लिए लव लाइफ कैसी होगी? अच्छी है। दिस इज अ गुड टाइम फॉर लव लाइफ। एंड इनके लिए यंत्रा भी दे दें। हाँ। तो मैं यंत्रा दे देता हूँ, और वो 2 वाला रह गया था वो भी मैं लगा दूंगा। तो 2 और 3 के लिए यंत्रा मैं आपको यहाँ लगवा रहा हूँ। सो जिनका भी पर्सनली 2 आ रहा है वो भी यहाँ पे यंत्र दे दिया है, 3 आ रहा है तो भी दे दिया। हम साथ साथ सबका यंत्र देते रहेंगे। अगले साल अगर ये यंत्र यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, नहीं तो इसको प्रिंट करा के, लेमिनेट करा के अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। गुड यंत्रा फॉर देम टू गेट अ सक्सेस। ओके, तो ये इतना सिंपल है कि उससे सब प्रिंट भी कर लिया तो भी चलेगा? हाँ, प्रिंट भी कर लिया तो भी चलेगा। अपने वॉलपेपर अपने मोबाइल में रख सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, जयेश जी ऐसे करते हैं।